नमस्कार साथियों, आज के अध्ययन का विषय है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान। इसके अंतर्गत हम जानेंगे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास, स्थानीयकरण के कारक, सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, उत्पादन और समस्याएं। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जैसा कि आप जानते हैं, इस उद्योग का कच्चा माल कपास है। इसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है, यानी जितनी मात्रा में कपास का इस्तेमाल किया जाता है उतनी ही मात्रा में कपड़े का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। वे सभी उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में शुद्ध पदार्थ का इस्तेमाल होता है, उन सभी उद्योगों की स्थापना बाजार पर निर्भर करती है। यहां पर हम जिक्र करें सूती वस्त्र उद्योग का, तो सूती वस्त्र उद्योग को उन सभी जगहों या स्थानों पर विकसित किया जा सकता है या कहें स्थापित किया जा सकता है जहां पर्याप्त मांग उपलब्ध हो या कहें सूती वस्त्र के बाजार उपलब्ध हो। राजस्थान में सूती वस्त्र के बाजार संबंधी कोई समस्या नहीं है। यहां स्थानीय खपत भी बहुत अधिक है, साथ ही अन्य राज्यों को भी निर्यात किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, इससे जुड़े रोजगार, उत्पादित वस्तुओं के मूल्य तथा व्यापार की दृष्टि से राज्य का एक महत्वपूर्ण बड़े पैमाने का उद्योग है। आपके सामने दिए गए ये वे कारक हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक हैं या कहें सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा माल के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है, जिसे रुई भी कहते हैं, और इसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है। यानी जितनी मात्रा में कपास का इस्तेमाल किया जाता है उतनी ही मात्रा में कपड़े का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग ही नहीं, अपितु वे सभी उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में शुद्ध पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी उद्योगों की स्थापना बाजार पर निर्भर करती है। यहां पर हम जिक्र करें सूती वस्त्र उद्योग का, तो सूती वस्त्र उद्योग को उन सभी स्थानों पर विकसित किया जा सकता है या कहें स्थापित किया जा सकता है जहां पर्याप्त मांग उपलब्ध हो या कहें सूती वस्त्र का बाजार उपलब्ध हो। इस प्रकार राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के बड़े बाजार उपलब्ध हैं। इसीलिए राज्य में सूती वस्त्र उद्योग अनेक जिलों में पनपा है। अब बात करते हैं दूसरे कारक शक्ति के साधन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान शक्ति के साधनों की दृष्टि से पिछड़ा है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के समय विद्युत की पर्याप्त सुलभता, उसकी पर्याप्त आपूर्ति, यहां तक कि सस्ती दरों पर उपलब्धता, इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरा कारक है बाजार। बताना चाहूंगा, राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए बाजार संबंधी कोई समस्या नहीं है, या कहें राजस्थान में
सूती वस्त्र उद्योग के बड़े बाजार उपलब्ध हैं। यहां स्थानीय खपत भी पर्याप्त है, साथ ही राजस्थान में निर्मित सूती वस्त्रों का देश विदेश में भी निर्यात किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में निर्मित सूती वस्त्रों का राज्य में ही नहीं अपितु अन्य राज्य तथा विदेशों में भी इसके बाजार उपलब्ध हैं। अब बात करेंगे जलवायु के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान की जलवायु शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रकार की है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यदि आर्द्र जलवायु हो तो वह सर्वाधिक अनुकूल होती है, क्योंकि आर्द्र जलवायु में धागा देरी से टूटता है। हालांकि कृत्रिम तरीकों से भी नमी का वातावरण बनाया जाता है। ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। यदि जिन स्थानों पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है, जिसका कारखाना लगाया गया है, यदि वहां पर प्राकृतिक रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध है, तो ऐसे में कृत्रिम तरीकों से नमी का वातावरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उत्पादन लागत भी नहीं बढ़ेगी, या कहें उत्पादन लागत में कमी आएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे श्रम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान युग मशीनों का युग है और इस मशीन युग में कारखानों में अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा संपादित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी कितनी ही बड़ी मशीन क्यों ना हो, उस मशीन को संचालित करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है, इसलिए यहां पर्याप्त मात्रा में श्रम उपलब्ध है। हालांकि वर्तमान मशीन युग में स्वचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा है। ऐसे में श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि एक मशीन कई श्रमिकों के कार्य को संपादित कर देती है। छठा कारक है पूंजी। राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा निजी क्षेत्र से पूंजी का निवेश कम हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, जिस प्रकार महाराष्ट्र व गुजरात में औद्योगिक विकास हुआ है, उस औद्योगिक विकास में वहां निवास करने वाले पूंजीपतियों का भी योगदान रहा है, क्योंकि इन राज्यों में बड़े बड़े पूंजीपति लोग निवास करते हैं और उन्होंने अपनी पूंजी का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में करने का साहस दिखाया है। इसीलिए इन राज्यों में औद्योगिक विकास बड़े पैमाने पर तथा तेजी से हुआ है, जबकि राजस्थान राज्य में निजी क्षेत्र में, या कहें निजी क्षेत्र से पूंजी का निवेश बहुत ही कम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास भी कम हुआ है। हाँ, सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती रहती हैं औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए। जल की उपलब्धता ने भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित किया है। सूती वस्त्र उद्योग में जल का उपयोग
कपड़े की रंगाई, छपाई व उसकी धुलाई आदि कार्यों में किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार राजस्थान में जल की कमी ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधा पहुंचाई है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं वितरण के बारे में। राज्य की प्रथम सूती कपड़े की मिल 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से सेठ दामोदर व्यास द्वारा अजमेर जिले के ब्यावर में स्थापित की गई। ठीक है, यानी राज्य की प्रथम सूती वस्त्र की मिल सेठ दामोदर व्यास द्वारा 1889 में अजमेर जिले के ब्यावर में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। 1951 में राज्य में केवल 7 सूती कपड़े की मिलें थीं। 2001 में यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित अनेक बड़े कारखाने स्थापित हैं, जो इस प्रकार हैं। दिए गए मानचित्र में राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटा, झालावाड़ व अलवर जिलों में पाया जाता है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889 में स्थापित की गई। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1906 में स्थापित की गई। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1955 में स्थापित की गई। इस प्रकार राज्य की सूती वस्त्र के शुरुआती 3 कारखाने अजमेर जिले के ब्यावर में स्थापित किए गए। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938 में स्थापित की गई। महाराजा उम्मेद मिल्स पाली 1942 में स्थापित की गई। यह राज्य की सबसे बड़ी मिल है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्री गंगानगर 1946 में स्थापित की गई। कोटा टेक्सटाइल मिल्स कोटा में स्थापित की गई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स 1960 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई। आदित्य मिल्स किशनगढ़ 1960 में स्थापित की गई। उदयपुर कॉटन मिल्स 1961 में स्थापित की गई। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी 1968 में स्थापित की गई। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा में स्थापित की गई। मॉडर्न थ्रेड्स रायला भीलवाड़ा में सूती वस्त्र का एक बड़ा कारखाना है। विजय कॉटन मिल्स अजमेर के विजयनगर में स्थापित है। सुदर्शन टेक्सटाइल्स कोटा में स्थित है। श्री गोयल इंडस्ट्री यह भी कोटा में स्थित है। स्वदेशी कॉटन मिल्स उदयपुर यह उदयपुर में स्थित है। डर्बी टेक्सटाइल यह जोधपुर में स्थित है। श्री गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान पॉलिएस्टर्स लिमिटेड भिवाड़ी अलवर में स्थित है। बांसवाड़ा फैब्रिक्स बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा सिंथेटिक्स यह भी बांसवाड़ा में स्थित है। जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स यह जयपुर में स्थित है। गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स भीलवाड़ा यह भीलवाड़ा में स्थित है। आधुनिक पॉलिटेक्स आबू रोड सिरोही में स्थित है। पोद्दार स्पिनिंग मिल्स यह जयपुर में स्थित है। जबकि मॉडर्न सिंथेटिक्स यह अलवर में स्थित है और भीलवाड़ा सिंथेटिक्स भीलवाड़ा में स्थित है। इस प्रकार ये वो प्रमुख राज्य के सूती वस्त्र उद्योग के बड़े कारखाने हैं। हालांकि इन कारखानों में से अधिकांश कताई की मिलें हैं। चुनिंदा मिलें ही कंपोजिट मिलें हैं जिनमें कताई
व बुनाई दोनों कार्य संपन्न किए जाते हैं। भीलवाड़ा राज्य में सूती वस्त्र के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बताना चाहूंगा, निजी क्षेत्र में स्थापित किंतु अनार्थिक होने के कारण यानी उत्पादन लागत बढ़ गई और लाभ हुआ कम। ऐसी स्थिति में 1974 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा एनटीसी द्वारा इन 3 कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया। एक एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर को, दूसरा श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर और तीसरा विजय कॉटन मिल्स अजमेर के विजयनगर। इन तीनों कारखानों को अनार्थिक होने की वजह से 1974 में, जो पहले ये निजी क्षेत्र में स्थापित थी, इन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया। राज्य में सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें, एक राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थित है। दूसरी गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स भी भीलवाड़ा में स्थित है। तीसरी श्री गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस प्रकार सहकारी क्षेत्र की इन तीनों कताई मिलों साथ में गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर स्पिन पैड की स्थापना की गई है, यानी राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ लिमिटेड। दी गई तालिका में राजस्थान में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 के मध्य सूत का उत्पादन तथा सूती वस्त्र उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। तालिका में देखने से ज्ञात होता है, राज्य में वर्ष 2010-11 में 117 मिलियन किलोग्राम सूत का उत्पादन हुआ। यह बढ़कर वर्ष 2016-17 में 154 मिलियन किलोग्राम हो गया, जबकि वर्ष 2010-11 में राज्य में सूती वस्त्र का कुल उत्पादन हुआ 61,200 वर्ग मीटर। यह भी बढ़कर वर्ष 2016-17 में हो गया 1,06,230 वर्ग मीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास कर रहा है। दिए गए स्तंभ आरेख के माध्यम से भी आप राजस्थान में सूती वस्त्र के उत्पादन को और अधिक अच्छे से जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य में सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी समस्याओं के बारे में। पहली समस्या है कच्चे माल का अभाव। बताना चाहूंगा, राज्य के कुछ चुनिंदा जिलों में ही कपास का उत्पादन किया जाता है। ऐसे में सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास का अभाव है, या कहें कपास की उपलब्धता में कमी है। इतना ही नहीं, राज्य में उपजाई जाने वाली कपास का अधिकांश भाग छोटे व मध्यम रेशे वाली होता है। छोटे व मध्यम रेशे वाली कपास गुणवत्ता की दृष्टि से निम्न होती है। दूसरी समस्या शक्ति के साधनों की कमी है। जैसा कि हम सब जिक्र कर चुके हैं, राजस्थान राज्य शक्ति के साधनों की दृष्टि से पिछड़ा है। यहाँ कोयले के जमाव भी अधिक नहीं है। साथ ही हम बात करें जल संसाधनों की भी बहुत कमी है। इस प्रकार राजस्थान राज्य शक्ति के साधनों की दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण भी यहाँ औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। तीसरी समस्या है प्रतिकूल जलवायु। जैसा कि हम सब जान चुके हैं, राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की है। और जहां तक हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है। हालांकि इस तकनीकी व मशीनी युग में कृत्रिम तरीकों से भी नमी युक्त वातावरण बनाया जा सकता है, किंतु ऐसा करने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। यदि
जिन क्षेत्रों में सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया है वहां यदि प्राकृतिक रूप से जलवायु की आर्द्र दशाएं हैं तो ऐसे में यह उद्योग के लिए ज्यादा अनुकूल रहता है। चौथी समस्या है अनार्थिक इकाइयां व पुरानी मशीनरी। बताना चाहूंगा, राजस्थान में अधिकांश सूती कपड़े की मिलें अनार्थिक हो गई हैं, यानी उत्पादन लागत उनमें बढ़ गई है। राजस्थान की अधिकांश मिलों के अलाभकारी होने के पीछे बड़ा कारण है पुरानी मशीनरी, यानी ज्यादातर कारखानों की मशीनें पुरानी हो गई हैं, वे घिस गई हैं, ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ गई है। पांचवी समस्या है कुप्रबंधन एवं पूंजी का अभाव। जैसा हमने जाना, राजस्थान में पूंजी निवेश एक बड़ी समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वहां बड़े बड़े पूंजीपतियों का निवास है और उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पूंजी को निवेश करने का साहस दिखाया है। जबकि राजस्थान राज्य में निजी क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी का निवेश बेहद कम हुआ है। तो पूंजी का अभाव भी एक औद्योगिक विकास में बड़ी बाधा रही है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी एक और समस्या है जल आपूर्ति की समस्या। जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि राज्य में जल संसाधनों की कमी है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध नहीं है। और हम यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई, छपाई व धुलाई आदि अनेक कार्यों में पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल आपूर्ति की समस्या या कहें राज्य में जल की कमी ने भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित किया है। सातवीं समस्या है कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा। वर्तमान में नायलॉन, पॉलिस्टर आदि कृत्रिम रेशे से निर्मित कपड़ों से भी सूती वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कृत्रिम रेशे से निर्मित कपड़े सस्ते, मजबूत व टिकाऊ होते हैं, धोने में भी आसान होते हैं। तो ये भी एक सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। एक और समस्या है दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा। राज्य में निर्मित सूती वस्त्र को अन्य राज्यों, खासकर गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण, ये भी एक सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधा है। सरकार द्वारा विदेशों से आयातित कपास पर अधिक शुल्क लगाना, सूत वितरण और उत्पादन ढांचे का निर्धारण करना, ये सब कहीं न कहीं इससे सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है, उत्पादन लागत प्रभावित हुई है। इस प्रकार सरकारी नियंत्रण ने भी कहीं न कहीं सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित किया है। इस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।